चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कैंसर का जो हमने स्टार्ट की है सीरीज। देखिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल की बात करते हैं आज यहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए कैंसर सेल्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वो यही है कि नॉर्मल सेल्स को देखिए हमें क्या चाहिए। नॉर्मल सेल्स को ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन कैंसर सेल्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देखिए नो रिक्वायरमेंट of external growth factor। देखिए यहाँ यहीं से कैंसर सेल्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ क्या आ जाती है? दे शो नो डिफरेंशिएशन। देखिए क्योंकि इन्हें बहुत ही जल्दी डिवाइड करना होता है, यानी इन्हें बहुत जल्दी बड़ी होती है, तो इन्हें किसी तरह की डिफरेंशिएशन की जरूरत महसूस भी नहीं होती और ये करते भी नहीं है क्योंकि इनको इन्फेक्शन कॉज करना है। तो यहाँ तीसरा पॉइंट इसी के साथ कर देते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दे शो रैपिड डिवीजन। दे शो रैपिड डिवीजन, तो ये भी हमें पता है। चौथा पॉइंट यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स में ये कह सकते हैं कि दे बेसिकली फॉर्म ट्यूमर्स। और ट्यूमर्स कैसे बनाते हैं? बाय excessive rapid division, uncontrolled division। हम लिख सकते हैं form tumors by uncontrolled division। चलिए ये भी बात सही हो गई, बिल्कुल सही है। अब नेचुरली जब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है? देयर इज बेसिकली रेगुलेशन ऑफ ब्रेकडाउन। there is regul there is breakdown of basically the regulatory mechanism of cell division। तो जब रेगुलेटरी मैकेनिज्म उन नॉर्मल सेल्स का टूट जाता है तभी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है और ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ट्यूमर फॉर्मेशन जब होती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सेल्स नॉर्मल सेल्स मैंने कल भी कहा था कि वो स्टिकी नहीं होते। नॉर्मल सेल्स सॉरी स्टिकी होते हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं दे आर नॉट स्टिकी इन नेचर। नॉट स्टिकी इन नेचर, दे स्लिप पास टुगेदर। और ये स्लिप हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं और इनके पास कोई ऐसा मटेरियल भी नहीं है कि वो रहे। नॉट स्टिकी है और इसी वजह से दे स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर, टू अनदर। और इसी और कैसे? थ्रू एक ही हमारे पास मीडियम है, ब्लड एंड लिम्फ। तो देखिए यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये भी इनका करेक्टरिस्टिक है जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और हमने क्या कहा था? ये क्या है? दिस इज मेटास्टेसिस। ये मेटास्टेसिस है। तो ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्योंकि हम ये एक सीरीज चला रहे हैं और जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखेगा देखा हुआ है तो मैं चाहूंगा कि वो लास्ट लेक्चर देखें ताकि उन्हें वो सारी चीजें समझ आ सके। छठी पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि mutation, there is mutation of certain genes, mutation of certain gene and especially देखिए अब वो जो म्यूटेशन उन जीन्स की होती है इस वजह से क्या हो रहा है? देखिए जीन का एक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? म्यूटेशन जो इन जीन्स में हो रही है इस वजह से यहाँ पर एक एक प्रोसेस का फेलियर हो रहा है। और फेलियर क्या हो रहा है? दीज जीन्स स्पेशली P53 जीन्स, मैं एक नाम लूंगा P53 का। और ये क्या करती है? दे बेसिकली जब इनके अंदर म्यूटेशन आती है दे फेल टू रिपेयर डीएनए। और जब ऐसा होगा तो ट्यूमर तो बनेगा ही बनेगा।
जब सेल अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पाएगा नॉर्मल सेल, और कैंसर सेल अपनी ग्रोथ कर रहा है, तो वो किसी वजह से, क्योंकि कुछ ना हमने आगे बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, ये 5-6 पार्ट बनेंगे, छोटे-छोटे लेक्चर। तो देखो ये P53 जीन जब म्यूटेट हो रही है, या बाकी भी और सारी जीन्स होती हैं, वो भी म्यूटेट होती हैं। तो जब वो म्यूटेट होती हैं तो अल्टीमेटली डीएनए फेल्स टू रिपेयर, और यहाँ भी ट्यूमर फॉर्मेशन, यही कारण है कि ट्यूमर फॉर्मेशन बढ़ती है। देखिए 7वीं चीज, इंक्रीज इन लाइसोसोम्स। देखिए अब सिर्फ पॉइंट पढ़ना नहीं है, इसको समझना भी है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का नंबर क्यों बढ़ा? मैं ये पूछना चाहता हूं आप सभी से, कमेंट में जरूर बोलिएगा कि लाइसोसोम का नंबर क्यों बढ़ा। देखिए इसका एक कारण है। देखिए लाइसोसोम्स बेसिकली इनका काम क्या होता है, ऑटोफेजी का। जब भी कभी इन्फेक्शन होगी, या सेल इन्फेक्ट होगा, सेल ओल्ड एज में हो जाएगा, तो ये जब भी कोई फॉरेन मटेरियल किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है, तो हमने ऑटोफेजी में पढ़ा है कि ये लाइसोसोम्स जो हैं, ये अपने ही सेल के पार्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं, या ओल्ड वॉर्न आउट पार्ट्स हैं उनको खाना शुरू कर देंगे, यानी क्लीनलीनेस करते हैं, दूसरे नए सेल्स बनाने के लिए जगह बनाते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हमने सेल बायोलॉजी में पढ़े हैं। लेकिन अब ऑटोफेजी जब यहाँ होती है, तो कैंसर सेल भी वहीं पर है। अब जब कैंसर सेल्स वहीं पे है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर एक चीज होगी कि लाइसोसोम्स जब ऑटोफेजी करेंगे, और यहाँ पर कैंसरस सेल्स भी हैं, अब होना क्या चाहिए? ये कैंसर सेल को भी खत्म करे, लेकिन होगा क्या? कैंसर सेल उल्टा, यहाँ पर क्या होगा? लाइसोसोम्स इस इन कैंसर सेल्स को दे इनेबल द कैंसरस सेल्स, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, कैंसरस सेल्स टू सर्वाइव अंडर स्ट्रेस कंडीशंस। देखिए अब जब भी स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, स्ट्रेस कंडीशन ही है, जब ऑटोफेजी होना शुरू हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर तो स्ट्रेस कंडीशन है। अब कैंसर सेल्स क्या है, स्ट्रेस कंडीशन में रहना सीख जाते हैं, और जब रहना सीख जाते हैं, तो अब वो क्या है, उन्हें कोई एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर तो चाहिए नहीं। अब जब एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर नहीं चाहिए, तो वो अपना नंबर तो बढ़ा ही नहीं बढ़ाएंगे। तो इंटर्न अगर मैं एक चीज कहूँ, मैं एक ही चीज कहूंगा, वो क्या, कि यहाँ पर ये जो लाइसोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं, लेट अस चेंज द कलर। चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं। लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रमोट ट्यूमर ग्रोथ। ये बेसिकली जब इनका नंबर बढ़ जाएगा, तो ये ट्यूमर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। यही वजह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइसोसोम्स आर इंक्रीज्ड। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ लाइसोसोम्स क्यों इंक्रीज हुए? क्योंकि कैंसर सेल्स को इंटर्न ये लाइसोसोम्स ऑटोफेजी तो करते हैं, लेकिन वो ऑटोफेजी कैंसर सेल्स के लिए एक बोन साबित होती है, एक वरदान साबित होती है, और उसी वरदान का फायदा लेते हुए वो स्ट्रेस कंडीशन में रहना सीख जाते हैं, और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन लाइसोसोम प्रमोट्स ट्यूमर ग्रोथ। तो ये कैंसर सेल की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो हमारे सेल के पार्ट्स को यूज करना सीख रहे हैं, ताकि वो अल्टीमेटली क्या कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके। और लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, मेलानिन। मेलानिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, म्यूकस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, फैट्स, ये सब इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ समझने की जरूरत है, जब जब हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेलानिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, म्यूकस इंक्रीज हो रहा है,
फैट इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं ट्यूमर प्रमोट कर रही हैं। दे एक्ट एज ट्यूमर प्रमोटर्स। कहीं ना कहीं वो ट्यूमर प्रमोट कर रही हैं, उनका रोल रिवर्स हो रहा है। तो ध्यान रखिए कि ये सारे जो हमने जो अभी यहाँ नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक लिखे, तो आपको अगर ये चीजें अगर आपको पता है तो आप कैंसर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स आना पहले बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक इज, लेट अस राइट डाउन, यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज, हम कह सकते हैं कैंसर टाइप्स। चलिए, कैंसर टाइप्स। नाउ अगर हम कैंसर टाइप्स की बात करें तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करेंगे। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है, देयर आर कार्सिनोमास। दूसरा, देयर इज सार्कोमास। और तीसरा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, देयर इज ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। दोनों को इकट्ठा ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों बेसिकली ब्लड कैंसर्स हैं, तो इनको ले लेते हैं। तो हमें ज़्यादा तो 12th क्लास के लिए या नीट के लिए इसके लिए हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अब देखिए कार्सिनोमास की जब हम बात करते हैं ना, तो कार्सिनोमास क्या है? देखो, कार्सिनोमा की बात करें तो दे अफेक्ट द एपिथेलियल टिश्यू। कार्सिनोमा क्या करता है? इट अफेक्ट्स द एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्किन। देयर आर ग्लैंड्स and lining of internal organs. Lining of internal, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं organs। अब देखिए जब हम कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी कि लगभग 85% हिस्सा, 85% कैंसर की जो टाइप्स है वो कार्सिनोमा से। 85% ऑफ टोटल कैंसर टाइप्स आर कार्सिनोमास। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है ना? प्रोस्टेट कैंसर हम नाम सुनते हैं। देयर इज ब्रेस्ट कैंसर हम नाम सुनते हैं। देयर इज हम ऐसा ले लेते हैं, अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें, हम पेनक्रियाटिक कैंसर की बात करें, ठीक है। हम अगर बात करें सर्विक्स कैंसर की बात करें, बहुत सारे हैं, यूट्रस कैंसर की बात करें तो बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे जितने मैंने नाम लिए या लिखे, ये सारे कार्सिनोमास में आते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। हमें यहाँ सिर्फ यही जानना है कि ये अफेक्ट किसे करते हैं। अगर हम सार्कोमास की बात करें तो ये किसे अफेक्ट करते हैं? दे अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यूज। और वो भी कनेक्टिव टिश्यूज कौन से? कनेक्टिव टिश्यूज arised from mesoderm। कनेक्टिव टिश्यूज अराइज फ्रॉम mesoderm। और जब हम mesoderm की बात करते हैं, हमें पता है ये जर्म लेयर है, और अल्टीमेटली यहाँ पर कौन से आएंगे? देयर इज ऑस्टियोमा। वेरी गुड एग्जांपल इज ऑस्टियोमा, द कैंसर ऑफ बोन कैंसर जिसे हम बोलते हैं। अगर हम यहाँ एक और एग्जांपल लें, लाइपोमास। लाइपोमास मीन कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जांपल्स आपको नीट के लिए और अपने एकेडमिक एग्जाम के लिए याद रखनी है। अब इसके बाद आ जाता है ल्यूकीमिया। अब देखिए, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा दोनों ही ब्लड कैंसर है, हम इन्हें कहते हैं ब्लड कैंसर। बोथ आर द टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। अब यहाँ पर हम ल्यूकीमिया की अगर बात करें तो ल्यूकीमिया में क्या है? देयर इज इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। अब हम उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी इज नोन एज भाई ल्यूकोसाइटोसिस।
और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज कितना होगा? नॉर्मल नंबर जो हमारा है, नॉर्मल नंबर कितना है? देखिए, नॉर्मल नंबर हमारा क्या है? अगर आप डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल नंबर देखें, सो इट इज अराउंड 4000 मेरे ख्याल में टू 11000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। दिस इज द नॉर्मल रेंज। ये हमारी क्या है? ये दिस इज नॉर्मल रेंज है हमारी। लेकिन अब देखिए, अगर नॉर्मल रेंज ये है, तो होता क्या है फिर ल्यूकीमिया में? देखिए, देयर इज इंक्रीज, हमने यहाँ लिखा है, देयर इज इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, द रेंज क्रॉसेस 2 लाख टू अराउंड 10 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। समझ रहे हैं बात? इतना बढ़ जाता है तभी हम इसे कहते हैं कि ब्लड कैंसर। तो जब एक्सेसिव नंबर ऑफ आपके ब्लड सेल्स बनते जाएंगे तो वही ब्लड कैंसर। इसी तरह से जब हम यहाँ बात कर लेते हैं लिम्फोमा की। चलिए लिम्फोमा की बात कर लेते हैं। जब हम लिम्फोमा की बात करते हैं तो लिम्फोमा क्या है? यहाँ पर भी देयर इज इंक्रीज इन सेल नंबर इन, देखिए, लिम्फ नोड्स। देखिए लिम्फ नोड्स में नंबर बढ़ेगा। देन लिम्फ नोड्स के अलावा कहाँ है आपको पता है? देयर आर लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन या बाकी ऑर्गन्स। तो यहाँ क्या है? इंक्रीज होगा सेल नंबर, कहाँ पर? लिम्फ में होगा, और इस लिम्फ नोड में होगा, और स्प्लीन में होगा। तो इसीलिए अल्टीमेटली हम ये क्या कहेंगे? अल्टीमेटली यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स बनते हैं। वो जो सेल्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये सेल्स, ये क्या है? आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। और इसी जब एक्सेसिव हो जाती है कोई भी चीज, देखिए एक्सेसिव होगी तो वो कोई ना कोई हमें नुकसान देता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया था और मैं डिटेल में ले रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आपको एक बार लेक्चर समझ नहीं आता है तो दोबारा ज़रूर देखिए। 1-2 बार देखने में आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। और अगर आप स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को देखेंगे, ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है और आपको पूरी तरह से समझ आएगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।